मोहम्मद शाह के पिछले किस्से में इस बात का जिक्र था कि बादशाह ने सेक्स करते हुए तस्वीर चित्रकारों से बनवाई थी। कहा जाता है कि दिल्ली में उस दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द है। इसके बाद ही इस तस्वीर का सहारा लिया गया। इसे लोग पॉर्न कैटेगरी में रखते हैं। खैर, अब मोहम्मद शाह के कोहिनूर वाले किस्से के बारे में भी जान लेते हैं। मोहम्मद शाह का खजाना नादिर शाह खाली कर चुका था। वह वापस लौटता इससे पहले ही दिल्ली की एक तवायफ नूरबाई ने उसके कानों में एक राज फुसफुसा दिया। जी हां, यह राज कोहिनूर हीरे का था। तवायफ ने नादिर शाह को बताया था कि मोहम्मद शाह बेशकीमती चीज अपने ताज में रखता है। नादिर शाह के ईरान लौटने का वक्त आ चुका था। मोहम्मद शाह के उन दिनों सल्तनत रही दिल्ली अब नंगी उघारी हो गई थी। वापस लौटते वक्त नादिर शाह ने कहा, ईरान की रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में ताज बदलते हैं। यह बात सुनकर मोहम्मद शाह का लहू सूख चुका था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह के सिर और रंगीला यानी मोहम्मद शाह की पगड़ी अपने सिर ले ली। इसी के साथ दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान चला गया। इस हीरे का पहला जिक्र बाबरनामा में मिलता है। इसमें उसने बताया है कि किस तरह से उसके बेटे हुमायूं ने यह खास हीरा उसे भेंट किया था। हुमायूं ने इसकी कीमत जब आंकनी चाही तो बाबर ने कहा था कि जिसके हाथ में भारी लठ यानी शक्ति होगी उसी का यह हीरा होगा। ग्वालियर के राजा ने यह हीरा हुमायूं को दिया था। बाबर के पड़पोते शाहजहां ने अपने लिए एक सिंहासन बनवाया था। इसका नाम रखा गया था तख्त ए मुरस्सा यानी मयूर सिंहासन। इसी में यह हीरा भी मढ़ दिया गया था। बादशाह औरंगजेब ने इस हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोरजिया को दिया, लेकिन उसने इसके टुकड़े कर दिए। तब यह 793 कैरेट से 186 कैरेट का रह गया। फिर यह मोहम्मद शाह से नादिर शाह के पास पहुंचा। नादिर की भी हत्या हुई और यह अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी के बेटे शाह शुजा ने यातनाओं से थककर इसे रणजीत सिंह के हवाले कर दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्दी ही इसे हथिया लिया। वहां से यह रानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया।